नमस्कार, सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गरुड़ पुराण भाग 2। गरुड़ पुराण भाग 1 में हमने जाना था कि यमराज की आज्ञा से वह जीवात्मा पुनः मनुष्य लोक में आती है। भाग 2 में हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद जीवात्मा कितने दिनों तक घर में रहती है। हमारे धर्म शास्त्रों में इस संदर्भ में क्या क्या वर्णित किया गया है, वह सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान वृद्धि हेतु आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और इस पुराण के अधिष्ठाता देव सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु हैं। आपने हमारे वीडियो गरुड़ पुराण भाग 1 में देखा कि कैसे यमदूत उस जीवात्मा को यमलोक ले जाते हैं। वह जीवात्मा 24 घंटे के पश्चात पुनः वापस आती है और 24 घंटे के अंदर उस जीवात्मा को उसके जीवन का संपूर्ण लेखा जोखा दिखाया जाता है, जिसमें यह आकलन होता है कि अपने जीवन काल में इस जीवात्मा ने कितने पुण्य और कितने पाप किए हैं। इसके पश्चात उस जीवात्मा को पुनः इसी धरती पे लाया जाता है जहां उसने अपने शरीर का परित्याग किया था। 13 दिन तक जीवात्मा वहीं अपने घर में अपने परिवार के साथ रहती है। मोह व वासना से भरी हुई वह जीवात्मा बार बार अपनी देह में प्रवेश करने का प्रयास करती है, लेकिन यमदूतों ने उसे रस्सी से बांधकर कस के पकड़ रखा है, इसलिए वह कुछ भी करने में असमर्थ है। वह जीवात्मा अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को उसकी मृत्यु का शोक मनाते हुए देखती है। वह जीवात्मा यह सब देखकर बहुत दुखी होती है और उन लोगों को चुप कराने का प्रयास करती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती। वह किसी को दिखाई नहीं देती है। फिर वह अपने सामने स्वयं के मृत शरीर को देखती है और भूख प्यास से जोर जोर से विलाप करने रोने लगती है। इसके साथ साथ गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य पुण्य कर्म तो करता है, परंतु उसके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों की संख्या उसके पापों से कम होती है, अर्थात मनुष्य पुण्यों के अपेक्षा पाप अधिक करता है। इसके समाधान स्वरूप मृत्यु के पश्चात पिंडदान करना आवश्यक बताया गया है। 10 दिनों तक जीवात्मा के उद्देश्य से पुत्र पिंडदान देते हैं। अगर पिंडदान नहीं किया गया तो जीवात्मा अनंत काल तक भटकती रहती है और हजारों सालों तक पीड़ा व कष्ट भोगती रहती है। कई साल तक पीड़ा और कष्ट भोगने के बाद उसे अगला जन्म मिलता है। इन दिनों जीवात्मा के लिए जो पिंडदान किया जाता है उसके 4 भाग हो जाते हैं। इन 4 भागों में से 2 भाग से मृतक का शरीर बनता है, तीसरा भाग यमदूत ले लेते हैं और चौथा भाग मृतक को खाने के लिए मिलता है। 9 दिन और 9 रात पिंड खाने के बाद प्रेत पुनः शरीर युक्त हो जाता है। शरीर बन जाने के कारण उस प्राणी को अत्यधिक भूख लगने लगती है, तो 10वें दिन का जो पिंड है वो उसे पूरा खाने के लिए दिया जाता है। 10 दिन तक दिए जाने वाले पिंडदान में विधि, मंत्र, स्वधा, आवाहन और आशीर्वाद का प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल नाम तथा गोत्र से पिंडदान किया जाता है। मृतक का दाह संस्कार हो जाने के पश्चात पुनः शरीर उत्पन्न होता है। मृत व्यक्ति के जल जाने पर पिंडदान द्वारा उसे
एक हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी अपने यमलोक के मार्ग में शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगता हुआ यमलोक पहुंचता है। आइए अब हम ये भी जान लेते हैं कि पिंडदान से उस प्राणी का शरीर कैसे निर्मित होता है। पहले दिन के पिंडदान से उस प्राणी की मूर्धा बनती है। दूसरे दिन के पिंडदान से ग्रीवा और दोनों कंधे बनते हैं। तीसरे दिन के पिंडदान से प्राणी का हृदय बनता है और चौथे दिन के पिंडदान से प्राणी का पृष्ठभाग उत्पन्न होता है, यानी कि पीठ बनती है। और पांचवें दिन के पिंडदान से प्राणी की नाभि बनती है। छठे दिन के पिंडदान से कटी प्रदेश यानी कि कमर बनती है। सातवें दिन के पिंडदान से गुह्य भाग बनता है और आठवें दिन के पिंडदान से गुरु बनता है। नवें दिन के पिंडदान से तालू और पैर बनते हैं। इस तरह से पूरा शरीर बनके तैयार हो जाता है। 10वें दिन का पिंडदान जब किया जाता है तो उस प्राणी के क्षुधा उत्पन्न होती है, यानी कि भूख लगने लग जाती है उसको। जीवात्मा शरीर प्राप्त करने के पश्चात भूख से व्याकुल होकर घर के दरवाजे पर खड़ा रहता है। अदृश्य रूप में वह सबको देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं देख पाता। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर खाने की प्रतीक्षा करता है और सोचता है कि आज मुझे मेरा मन चाहा भोजन मिल जाए। इसलिए 10वें दिन का जो पिंडदान होता है उसमें मृतक का प्रिय भोजन बनाकर देना चाहिए, क्योंकि शरीर के निर्माण हो जाने पर मृतक को अत्यधिक भूख लगती है। प्रिय भोजन पदार्थ के अतिरिक्त अन्य किसी भोजन का पिंडदान देने से उसकी भूख दूर नहीं होती है और ज्यादा भूख लगने लग जाती है। 11वें और 12वें दिन प्रेत भोजन करता है। हमारे शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि मरे हुए स्त्री या पुरुष के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण किया जाता है। उन दिनों दीप, अन्न, वस्त्र जो कुछ भी दिया जाता है उसको प्रेत शब्द के द्वारा ही देना चाहिए, क्योंकि वह मृतक के लिए आनंददायक होता है। 13वें दिन पिंडज शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित वह प्रेत यमदूतों के द्वारा महापथ पर लाया जाता है और अब यहाँ से उसकी यमलोक की यात्रा प्रारंभ होती है। मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही मृत्यु के पश्चात होने वाले कष्टों को और यातनाओं को भोगता है। जो व्यक्ति जितना पापी होगा उसका अंतिम मार्ग उतना ही कठिन होता है और वह जितना पुण्यकारी, निष्कपटी और भगवत प्रेमी होगा उसकी स्वर्ग की यात्रा उतनी ही सरल और सुखदायक होती है। अतः हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कर्मों का फल जीते जी ही नहीं, मृत्यु के बाद भी भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में हमें मनुष्य जीवन और मरण से संबंधित ऐसे कई प्रकार के रहस्यों के बारे में जानकारी मिलती है, जिन्हें जानकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की गति को सुधार सकता है। गरुड़ पुराण का यह भाग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे का आप अगले भाग में जानेंगे। हमारा उद्देश्य केवल आपके ज्ञान में वृद्धि करना है और धर्म के प्रति, धार्मिक ग्रंथों के प्रति आपकी जिज्ञासा को बढ़ाना है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल सनातन लॉजिक पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये वीडियो देखकर अगर आपकी ज्ञान वृद्धि हुई है तो आप अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए। हम आपके समक्ष गरुड़ पुराण भाग 3 लेकर शीघ्र ही उपस्थित होंगे।